हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइसेस। तो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइसेस हमें सहायता करते हैं डेटा के संग्रहण में। तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन परिभाषा, डेटा या आंकड़ों को फाइल के रूप में भंडारण या संग्रहण करने वाले उपकरण को स्टोरेज डिवाइसेस या डेटा संग्रहण उपकरण कहा जाता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी, ठीक है, इसको ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। तो ये हमें डेटा को स्टोर करने में सहायता करते हैं ज़्यादा अमाउंट के अंदर, ठीक है। ज़्यादा वॉल्यूम का डेटा है तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम का डेटा अपन हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। तो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के प्रकार, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, आंतरिक और बाहरी। तो इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस में सिर्फ एक ही स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं इसको? हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क को मेनली मैनचेस्टर डिस्क बोला जाता है, ठीक है। इसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक हार्ड डिस्क है, ठीक है। इसका जो ऊपर का पार्ट, ये इसका बेस पार्ट, ठीक है। और ये ऐसी ही लगी होती है सिस्टम में। और ये आप इसमें देख सकते हैं बीच में स्पिंडल है, ठीक है। स्पिंडल में जो बहुत सारी प्लेटर है वो ढकी हुई है, ठीक है। और ये इसके कनेक्टर हैं। इन कनेक्टर के थ्रू हम सिस्टम यूनिट यानी सीपीयू के अंदर इसको कनेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक हार्ड डिस्क। तो अब इस हार्ड डिस्क की मुख्य विशेषताएं, जैसे सबसे अधिक डेटा स्टोर करता है ये हार्ड डिस्क, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में डेटा स्टोर करती है। और ये स्थायी डेटा स्टोरेज डिवाइस है। इसको नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस भी बोला जाता है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। और कंप्यूटर के कैबिनेट में ये फिक्स होती है, जिसको हम आमतौर पर सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू एक छोटी सी चिप को बोला जाता है, लेकिन वो आमतौर की भाषा में एक सीपीयू बोलने लग गए हैं, ठीक है। और फिर नंबर 4, इसको इंटरनल स्टोरेज डिवाइस बोला जाता है। देखो, जो एग्जाम में पूछी जाती है चीज़ें उनके बारे में बता रहा हूँ। फिर देखो, अधिकतम इसकी स्टोरेज क्षमता अभी जो मार्केट में अवेलेबल है वो टेराबाइट, ठीक है। टेराबाइट 1 से लेकर 10 टेराबाइट तक का हार्ड डिस्क आपको मार्केट में मिल जाएगा सिस्टम के साथ में। ठीक वैसे ही गीगाबाइट्स और टेराबाइट, ये दोनों क्षमताओं की हार्ड डिस्क अभी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट है वो टेराबाइट है। इससे बाद में अगर पेटाबाइट, जोटाबाइट जो भी आता है वो आपको अगले जो भी टाइम में जो बदलाव आता जाएगा तो ये इसके नेक्स्ट वर्जन भी आएंगे। फिर देखो, नेक्स्ट मार्केट में एक हार्ड डिस्क ऐसी भी अवेलेबल है जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के रूप में यूज़ की जाती है। उसको बोला जाता है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ठीक है। उसका मैं आपको आगे वीडियो में पिक्चर दिखाऊंगा कैसे दिखती है वो और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। फिर देखो, हार्ड डिस्क के अंदर जो मेमोरी होती है उसको हम ड्राइव में पार्टीशन कर सकते हैं। मतलब हार्ड डिस्क की मेमोरी ड्राइव में पार्टीशन की हुई होती है, या हम कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम जितना चाहे उतने ड्राइव में बांट सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सी ड्राइव होता है, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नए मार्केट में ख़रीदने भी जाएंगे तो वो सी ड्राइव तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। फिर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल होती है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो 10, विंडो 11 और जैसे अदर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स वगैरह। तो इसलिए इस ड्राइव को सिस्टम ड्राइव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टम ड्राइव। अब देखिए नेक्स्ट, इस हार्ड डिस्क के कुछ पार्ट जो मेजर पार्ट हैं, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हार्ड डिस्क का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें जो सबसे पहले आपको सीडी के रूप में जो दिख रहा है गोलाकार एक प्लेट, उसको ये सीडी के रूप में स्पिंडल होता है, मतलब एक के ऊपर एक सीडी रखी होती है, ठीक है, मेटल सीडी। इसको प्लेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लेटर। और इस पे देखो, एक के नीचे एक 3 प्लेटर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, सीडी के जैसे। और हर एक प्लेटर पे अलग से हेड लगा हुआ है। तो यहाँ पे डेटा स्टोर होता है और इन तीनों प्लेटर को एक एक्सिस के अंदर पिरोया जाता है, उसको बोलते हैं स्पिंडल। और जहाँ से डेटा पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं रीड एंड राइट हेड। जहाँ पर टाइप भी करते हैं, टाइप करके सेव करते हैं, वो भी राइट करने का भी काम करता है ये हेडर, जो हेड होता है, और रीड करने का भी काम करता है, ठीक है। ये दोनों ही मूव होते हैं, ठीक है। प्लेटर भी मूव होते हैं और हेड भी मूव हो सकता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ओवरऑल स्ट्रक्चर, जो अधिकतर इन पार्ट्स के बारे में पूछते हैं कि मेजर पार्ट कौन कौन से हैं। प्लेटर है,
और हेड है जो रीड एंड राइट हेड कहलाता है, और स्पिंडल है। अब देखिए मैंने आपको बोला था एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कैसा दिखता है, देखो ऐसा दिखता है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं हम सिस्टम से इसको यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको प्लग एंड प्ले यूएसबी कनेक्टिविटी डिवाइस बोला जाता है, और ये एक्सटर्नल और बाहरी हार्ड ड्राइव भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये भी एक कह सकते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करने वाला डिवाइस है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इंटरनल स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो एक हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। अगले वीडियो में हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो अगर आपको हार्ड डिस्क के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।